हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, आपने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके अपने संसदीय क्षेत्र के शहर के लोगों को ये बताया है कि वो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये मामला उठा कहाँ से कि बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ आपकी बातचीत चल रही है, ये बातचीत आई कहाँ से? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रोपेगेंडा है, उनके यहाँ प्रोपेगेंडा की टीम है ना। ये अच्छे खासे व्यक्ति को, जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो अपनी मजबूती से खड़ा है, उसको कैसे बदनाम करना, कैसे उसका राजनीतिक रूप से उसके चरित्र को गिराना, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के एक पूरी टीम काम करती है, जो अमित शाह के मार्गदर्शन में काम करती है, उनके दिशा निर्देश पे काम करती है। हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, और जो कांग्रेस से सम्मान दिया, प्यार दिया, वो भारतीय जनता पार्टी कभी मतलब कितना भी दिन बीत जाएगा। अब देख लीजिए, आप इलाहाबाद में, प्रयागराज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष थी, हमारी पार्टी में थी, तो प्रदेश अध्यक्ष थी बहुगुणा जी, सांसद एक बार बन गई, वहाँ सांसद का टिकट बांटती थी। आप देखिए वहाँ पे आज उनको टिकट काट के घर बैठा दिया गया। यही है भाजपा का चरित्र कि ले लो, ले आओ। अभी कई लोगों को ले गए, बनारस से भी टिकट का लालच देकर ले गए, खूब उनका मान सम्मान हुआ। आप देखिए कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। लेकिन ये बात तो सच है ना अध्यक्ष जी कि गौरव वल्लभ हों, चाहे रोहन गुप्ता हों, कांग्रेस में प्रमुख चेहरा होते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता होते थे, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनका रोज अपमान होता था। तो कहीं ना कहीं आपके नेताओं ने भी तो बीजेपी को ये मौका दिया कि वो किसी को भी अपने पाले में लाने की बात सोच सकती है। देखिए ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी में भी आप देख रहे हैं नहीं, बीरेंद्र सिंह ने भी छोड़ा हरियाणा में। इतने बड़े नेता थे, 10 साल पहले गए थे ना, क्यों छोड़ दिया? उनका भी तो जवाब पूछिए आप। भारतीय जनता पार्टी केवल एक तरफा बात पूछ रहे हैं, केवल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग छोड़कर आ रहे हैं, जो भी इतने बड़े नेता वीरेंद्र सिंह जी गए थे, हरियाणा के सबसे बड़े जाट नेता, हमारे यहाँ मंत्री, इतना सम्मान दिया, 10 साल बाद छोड़ के फिर कांग्रेस में आ गए परिवार में। तो ये कांग्रेस का अपना काम करने का तरीका है, अपने तरीके से। रही बात गौरव वल्लभ की, रही बात रोहन गुप्ता की, तो रोहन गुप्ता के बारे में जानता हूँ कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कांग्रेस में काम कर रहे थे। आप ये देखिए, उनको टिकट दिया अहमदाबाद से, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, मैदान छोड़ दिया उन्होंने। क्यों ऐसा भाई? आप कार्यकर्ता हो पार्टी के ना, पार्टी के साथ खड़े हो, लड़ो, संघर्ष करो, छोड़ क्यों दिया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी सांठगांठ है, आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हो, और आप ऐसे लोगों की पहचान हो गई। ऐसे लोग अगर निकल गए तो आप तय जान जाइए, कांग्रेस मजबूत हो गई। कांग्रेस मजबूती से 2024 में इंडिया गठबंधन आ रहा है। पहले चरण का मतदान नजदीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 7-8 सीटें हैं जहां मतदान होना है, लेकिन अभी तक वहां कांग्रेस की कोई मजबूत जनसभा नहीं हुई। तो वहां आप लोगों की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आपको क्या जानकारी मिल रही है, वहां कैसा चुनाव चल रहा है? देखिए वहाँ पे चुनाव जबरदस्त हो रहा है, मजबूत जनसभा भी होने वाली है। अभी आप देखिए, अभी तो नवरात्रा चल रहा है, अभी ईद कल बीता है, तो अब आगे आने वाला समय देखिएगा, जन सैलाब रहेगा। जन सैलाब में तो वहाँ काम कर रहा हूँ लगातार, चाहे वो सहारनपुर की सीट हमारी हो, चाहे अमरोहा की हो, चाहे अभी मथुरा में हेमा मालिनी अब जाकर क्या गेहूँ काट रही हैं। इसके पहले भी हर साल भी तो गेहूँ बोया जाता था, या नहीं बोया जा रहा है? आज पहली बार अब गेहूँ काट रही हैं। जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है, जनता सब समझ रही है। मैं मथुरा था अभी परसों नरसों, वहाँ मंदिर के जो पुजारी गण हैं, जो वृंदावन में जो कन्हैया की, भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले, वो इन लोगों से मुक्ति चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको हटवाइए। हमसे कहा उन्होंने, दर्शन पूजन करने के समय बोला उन लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और आम आदमी हर जगह, ये पश्चिम में आप देखिएगा, इनकी जितनी भी सीटें हैं, हर सीट इनकी बुरी तरीके से फंस गई, क्योंकि इनका जो वोटर था, इनका जो मजबूत वोटर था, राजपूत समाज, वो सड़क पर उतरकर विरोध कर रहा है, सभाएं कर रहा है। उनकी बहन बेटियों को गुजरात के अंदर, आप देखिए, कल का एक वीडियो मैंने देखा कि कुछ जवान महिलाओं को, औरतों को इनकी पुलिस खींच कर थाने गाड़ी वैन में बैठा रही है, जेल भेज रही है। तो एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनका कोर वोटर इनका साथ छोड़ दिया। लेकिन बलिया से तो नीरज शेखर को टिकट देके संकेत दे दिया ना कि हम लोग राजपूत समाज को सम्मान दे रहे हैं, बीजेपी के लोगों ने, इसीलिए तो नीरज शेखर को टिकट दिया। देखिए, एक तरफ आपका मंत्री गुजरात में गाली देता है,
कोई रूपाला नाम है उसका, मैं नहीं जानता हूँ। मोदी जी का भक्त होगा या मोदी जी के साथ का होगा। गाली दिया उसने राजपूत समाज को, बहन बेटियों के बारे में अब शब्द बोले। तो ये टिकट दे देना और टिकट दे के उतार देना, मैं समझता हूँ कि ये क्या वापस आ जाएगा सम्मान? जो बहन बेटियों के बारे में बोला, मैं समझता हूँ मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। ये निश्चित तौर से पूरे समाज का अपमान है। और अगर मैं नीरज शेखर की जगह पे मैं होता तो मैं टिकट वापस कर देता। जी, गाजीपुर से जो बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है, चूंकि पूर्वांचल आपका इलाका है और आप हर एक जिले को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो सपा के उम्मीदवार के सामने जिस आदमी को टिकट दिया गया है, वहाँ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है माफिया बनाम एक साफ छवि वाले नेता के रूप में। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगा कि साफ स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा? अब कौन व्यक्ति है, मैं तो उनको जानता तक नहीं हूँ कौन लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि कौन व्यक्ति हैं, कैसे हैं, कहाँ के हैं। उनके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल, अभी भी अमेठी रायबरेली पर टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है और जो स्मृति ईरानी है वो लगातार चैलेंज दे रही हैं कि राहुल गांधी आए चुनाव लड़े, गांधी परिवार का कोई आए चुनाव लड़े। तो कब तक वहाँ टिकट की, वहाँ उम्मीदवार की घोषणा कब तक होगी? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी विक्षिप्तता अवस्था में है, उनकी अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। मानसिक रूप से अपने इलाज पहले करावें। जो इस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं, उनको पहले अपना इलाज कराना चाहिए। दिल्ली के अच्छे अस्पताल में अच्छे इलाज कराने चाहिए, एडमिट होकर उनको इलाज कराना चाहिए। और वो सीट हमारी थी और हमारी रहेगी, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मामला फंस गया है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। और अमेठी रायबरेली पर बहुत जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस करने जा रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।